जल्दी कीजिए, सुनहरा मौका है, सोचिए मत, पहले आओ पहले पाओ। बच्चों, ये सभी टैगलाइन और पंचलाइन आप अधिकतर अपने दैनिक जीवन में पढ़ते ही रहते हैं। आप जानते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अधिकतर एडवर्टाइजमेंट में, अर्थात विज्ञापन में। किसी उत्पाद में लोगों की रुचि जागृत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है और इस विषय में समझा है कि ये प्रयोग करके किस प्रकार विज्ञापन लेखक लोगों की रुचि या लोगों को उसके उत्पाद की ओर आकर्षित कर सकते हैं? तो बच्चों, इतना महत्वपूर्ण विषय आज हम अपने इस प्रकरण में, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ, और इस प्रकरण में हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। बच्चों, विज्ञापन मूलतः वि प्लस ज्ञापन दो शब्दों से बना है। विज्ञापन विशेष ज्ञापन, अर्थात किसी विशेष ज्ञापन या किसी विशेष तथ्य के माध्यम से किसी सूचना का प्रचार और प्रसार करना। बहुत साधारण शब्दों में मैं स्पष्ट कर रही हूँ बच्चों कि यदि हम किसी वस्तु का, किसी उत्पाद या किसी विचार और किसी योजना का प्रचार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इस उत्पाद से, इस वस्तु से लोग इससे परिचित हों, लोग इसके बारे में जानें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक विज्ञापन तैयार करते हैं। और जब यह लोगों तक पहुंचता है तो लोग उसे पढ़कर, उसके बारे में जानकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, उसके प्रति अपनी रुचि जागृत हो जाती है उन लोगों में। तो यह काम करने में महत्वपूर्ण स्रोत है विज्ञापन। बच्चों, विज्ञापन की यही परिभाषा है कि यदि किसी भी उत्पाद, किसी सेवा, किसी विचार को प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त होने वाला मौखिक और मुद्रित माध्यम है, वही विज्ञापन कहलाता है। तो बच्चों, आप इससे स्पष्ट हो गया होगा कि मुद्रित और मौखिक माध्यम, जिसके माध्यम से किसी सेवा, किसी वस्तु, किसी विचार को प्रसारित और प्रचारित किया जाता है, वही विज्ञापन कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं विज्ञापन लेखन के प्रमुख उद्देश्य। किस उद्देश्य से विज्ञापन लिखा जाता है? तो बच्चों, अभी स्पष्ट हो चुका है कि हम यदि किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं अथवा उसे प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं, उसके विषय में लोगों तक यह सूचित करवाना चाहते हैं या लोगों में उसके प्रति आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, यही विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात जब लोग उस वस्तु के बारे में बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार उस वस्तु के बारे में देखेंगे, तो अवश्य ही उसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यही विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। बच्चों, आपने एक पंक्ति सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अर्थात जिस पर हमारी नज़र बार बार पड़ती है, जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार वह चीज़ हमें दिखाई देती है, तो अवश्य ही हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हो ना हो, जरूर इस वस्तु में, इस उत्पाद में कोई ना कोई बात है, इसीलिए इसका इतना बड़ा प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, इतना विस्तृत रूप से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। तो विज्ञापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है कि लोगों को उस उत्पाद की तरफ आकर्षित करना। किस प्रकार लोग उसकी तरफ आकर्षित हो, उसे अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। तो बच्चों, ये तो था विज्ञापन की परिभाषा और विज्ञापन का उद्देश्य। अब हम प्रकाश डालेंगे विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के दो प्रकार होते हैं बच्चों, वर्गीकृत विज्ञापन एवं प्रदर्शित विज्ञापन। बच्चों, वर्गीकृत विज्ञापन, जिसे क्लासिफाइड विज्ञापन भी कहते हैं, वे विज्ञापन जो किसी एक विशेष वर्ग में विषय के अनुरूप विभाजित किए जाते हैं। आप किसी पत्रिका में, किसी अखबार में आप देखते हैं, जैसे वैवाहिक विज्ञापन, या कोई खोया पाया, किसी गुमशुदा तलाश के लिए कोई विज्ञापन दिया गया है, या किसी शिक्षा के लिए, किसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई विज्ञापन दिया गया है। तो ऐसे जो विज्ञापन होते हैं उन्हें वर्गीकृत विज्ञापन कहा जाता है। और वर्गीकृत विज्ञापन की क्या विशेषता होती है? इसमें जो विज्ञापन देने वाला है, विज्ञापन करता है, वह अपना नाम, अपना पता, अपनी फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी गोपनीय भी रख सकता है। वह चाहे तो उसमें लिख सकता है और चाहे तो नहीं भी लिख सकता है। तो दोनों इसमें परिस्थितियां हैं। लेकिन इसके विपरीत जो प्रदर्शित विज्ञापन है, जिसे डिस्प्ले कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु या सेवा के उत्पाद के लिए या कोई नवीनतम वस्तु जब बाजार में आई है उसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए, या किसी त्योहार का आयोजन संबंधित कोई विज्ञापन है, या किसी प्रतियोगिता का कोई आयोजन किया जा रहा है, या फिर कोई निर्माता कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन करवाना चाहती है, या कोई सरकारी योजनाएं, कोई सरकारी निविदा, कोई नीलामी या सरकारी रिक्तियां, इस प्रकार की जो सूचना दी जाती है वह प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, ये सब विज्ञापन आज से ही आपको पढ़ना शुरू कर देना है। आपको क्या करना है, आपके घर में जो अखबार आते हैं उन पर आप थोड़ी दृष्टि डालें
वर्गीकृत विज्ञापन किस प्रकार लिखे जा रहे हैं, प्रदर्शित विज्ञापन किस प्रकार लिखे जाते हैं, उन्हें समझने और सोचने समझने और लिखने का प्रयास करें। आइए बच्चों, अब हम दृष्टि डालते हैं विज्ञापन लिखते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। आपके विज्ञापन 5 नंबर का है, 5 अंकों का महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञापन, जिसमें आप पूरे से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से समझें। सबसे पहला है बच्चों कि विज्ञापन लेखन एक कला है। इसे आप अन्यथा ना लें कि विज्ञापन आएगा हम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप विज्ञापन के प्रति सचेत रहें, अच्छी भाषा, उसमें सरल भाषा हो, उसमें सरस और रोचक भाषा हो, इस प्रकार की भाषा से विज्ञापन लिखना चाहिए। नंबर 2 है विज्ञापन में प्रयुक्त वाक्य छोटे, स्पष्ट, प्रभावशाली होने चाहिए जो लोगों को सहज रूप से आकर्षित कर सकते हैं। तीसरा है संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि किस विषय से आपने विज्ञापन लिखा है। इसमें मूल विषय का ही प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इसमें जो विषय से भटकाव नहीं होना चाहिए, जो आप विज्ञापित कर रहे हैं उसमें कोई आपत्तिजनक अंश नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने उत्पाद की गुण बताने के चक्कर में आप दूसरों के उत्पाद के बारे में थोड़ी उनकी कमियां उजागर कर दें, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई आपत्तिजनक अंश उसमें नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम 1 से अधिक बार आना चाहिए, तभी तो लोगों के मुख पर वह बात चढ़ेगी कि बार बार आप उस विज्ञापन में उस वस्तु का नाम डालें। आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए जिसे देखते ही लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख होना चाहिए। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही महत्वपूर्ण है कि जो आप विज्ञापित करना चाहते हैं वस्तु, उसके लिए गुणों का उल्लेख होना चाहिए। ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इसमें हमारे बहुत सारे गुण हैं। मान लीजिए आप किसी बल्ब का कर रहे हैं तो हमारा जो बल्ब है अच्छे तत्वों से मिलकर बना है, अच्छे पदार्थ इसमें यूज किए गए हैं, ये आपके आंखों के लिए भी हानिकारक नहीं है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु के गुणों का उल्लेख होना चाहिए। या किसी आप पेंसिल का कर रहे हैं तो इससे यह पकड़ने में बहुत आसान है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है और बहुत ही लाइट वेट है ना। इस प्रकार के आप उसमें उसके गुणों का भी उल्लेख करें। फिर है विज्ञापित वस्तु में गुणों का उल्लेख होना चाहिए। इसके पश्चात है विज्ञापन प्रस्तुति में कोई नयापन आना चाहिए। जैसा आप पीछे विज्ञापनों में देखते आ रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति ना करें, उसमें हमेशा कुछ नया डालने का प्रयास करें। वर्तमान से जुड़ाव हो और दूसरों से उसकी भिन्नता होनी चाहिए, अर्थात दूसरों को देखकर उसका अनुसरण नहीं करना है। आप उसमें अपनी भाषा में उसमें जो आपकी दृष्टि में आपको जो अच्छा लगता है वह डालने का प्रयास करें जिससे लोग सहज रूप से आकर्षित हों। विज्ञापन में प्रेरक वाक्य अवश्य होने चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि विज्ञापन में प्रेरक वाक्य होना चाहिए। प्रेरक वाक्य जो मैंने लिखे हैं नीचे, आज ही खरीदिए, सोचिए मत। जैसे किसी साड़ी की सेल लगी है तो आप बॉक्स बनाकर, सबसे पहले विज्ञापन बनाने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है। विज्ञापन के लिए एक ऐसा बॉक्स बना दें, ऐसे बॉक्स का निर्माण करें। इस प्रकार से आप सोच लें कि हमें कितने बड़े बॉक्स में हम बना सकते हैं। ऐसा बॉक्स बना दें जिसमें आपने पढ़ा है कि किसी साड़ी की सेल का है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक बॉक्स बनाकर धमाका साड़ी की सेल। अब आप इसमें अपनी साड़ी की सेल की विशेषताएं बताएं कि सिल्क की साड़ी जो 1500 रुपये तक की वह 500 रुपये में, अगर आप चाहें तो हम इसमें और भी कंसेशन कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक और ऑफर हमारे पास है, 1000 रुपये तक की साड़ियाँ मात्र 400 रुपये में। इस प्रकार से आप छोटी छोटी पंच लाइन डालेंगे यहाँ पर। फिर आपके प्राप्त करने के लिए जो आपका स्थान है, आपका नाम, आपका जहाँ पर आप इसका सेल लगा रहे हैं उस सेल का एड्रेस भी इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। अभी मैं 1-2 उदाहरण आपके सामने प्रकट कर रही हूँ। जैसे देखिए, ये देश भर के शिल्पकारों के लिए एक शिल्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको विज्ञापन तैयार करना है शिल्पोत्सव 2021 के लिए या 2020 के लिए एक शिल्पोत्सव से संबंधित जो आयोजन करवा रही है INV विकास मार्ग दिल्ली। ये दिल्ली हाट जो एक संस्था है वह शिल्पोत्सव का आयोजन करी है और उसका पता नीचे दिया हुआ है। तो अब आपको इसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, शिल्पोत्सव उसकी हेडिंग दी हुई है आपको, तो वह लिखनी है। फिर किसके लिए बनाया जा रहा है ये कि देश भर के शिल्पकारों के उत्पादों में प्रदर्शनी एवं बिक्री। अब कब से कब तक इसका आयोजन है, इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं और इसमें किस किस को आमंत्रित किया गया है, आप सभी भी आमंत्रित हैं। इस प्रकार से इसमें इन्होंने पूरे में शिल्पोत्सव का एक विज्ञापन कर दिया है। दूसरा देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक खादी के वस्त्रों का विज्ञापन करना है हमें। खादी के वस्त्र आप सब जानते हैं। खादी के वस्त्रों के मुख्य
प्रचारक थे महात्मा गांधी। तो आप सब जानते हैं, तो महात्मा गांधी का छोटा सा चित्र इन्होंने बना दिया है। ठीक है, अब इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि खादी के वस्त्र महात्मा गांधी से संबंधित थे। अब इन्होंने क्या टैगलाइन डाली यहाँ पर, खादी का रंग मन में भरे उमंग, खादी का संग मन में भरे उमंग। तो ये इनकी पंचलाइन या टैगलाइन हो गई। रेशमी सूती तथा ऊनी खादी। 31 मार्च 2020 तक दिल्ली के किसी भी खादी शोरूम में आए और सभी खादी के कपड़ों पर तैयार वस्त्रों पर भारी छूट का लाभ उठाएं। अब इन्होंने यहाँ पर विशेष छूट दे दी कि छात्रों के लिए 30% की छूट है और अन्य ग्राहकों के लिए 20% की छूट है। तो इस प्रकार से आप भी किसी उत्पाद के बारे में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, उसके गुणों के बारे में लिखें और उस पर आप क्या छूट दे रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसे भी आप अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। एक और इसमें मैंने एडवर्टाइजमेंट डाला है बच्चों, यहाँ पर है कि पठन संस्कृति का हिस्सा बने। ये है एक नई दिल्ली में एक विश्व पुस्तक मेला आयोजित होने वाला है, तो उसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमें किस उत्पाद के लिए विज्ञापन तैयार करना। तो उस उत्पाद से संबंधित कोई छोटा सा चित्र आप उसमें बना सकते हैं। हो सकता है आप, अगर आपके पास समय की उपलब्धता है तो आप उसमें अच्छे से रंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पेंसिल या पेन से उसे बना सकते हैं। जैसे पुस्तकों से संबंधित कोई एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप पुस्तकों का चित्र बना दिए, पेन या पेंसिल से संबंधित करना है तो पेन पेंसिल का चित्र बना दीजिए, या फिर किसी बस्ते का या बैग का करना है तो उसका बना दीजिए। तो जैसे यहाँ पर शिल्प महोत्सव है तो इस प्रकार से बना दिया, खादी का वस्त्र है तो यहाँ महात्मा गांधी का चित्र बना दिया। पुस्तकों से संबंधित है, ये पुस्तकों का एक पेड़ सा बना दिया है, ये बालिका है जिससे ये बहुत सारी उम्र। तो इस प्रकार आपको समझना है। फिर क्या करना है, नीचे आपको अंत में उसका एड्रेस देना है जहां पर वह आयोजन किया जा रहा है या जहां से उस उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। तो विज्ञापन लेखन में ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आजकल बच्चों क्या है, विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको भी समझाया कि विज्ञापन की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है और इसका महत्व इतना बढ़ता जा रहा है कि इसको देखते हुए ही इसे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, इसे स्थान दिया गया है। और विज्ञापन लेखन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें निपुणता अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। आप भी एक दिन अच्छे से विज्ञापन लेखन कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों किसी कूलर या किसी एसी या किसी इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो सबसे पहले जैसे किसी वॉशिंग मशीन का बनाना है तो धुलाई और दाग मिटाने में भारत की सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन। अब आप वॉशिंग मशीन में किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम न डालें, अपनी इच्छा से आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। अब उसमें आप दे सकते हैं कि पूर्णतः ऑटोमेटिक है, इसमें आप कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चॉकलेट किसी के भी दाग आसानी से हटाए जाते हैं, सूखे और स्वच्छ कपड़े इससे बाहर आते हैं, और इसके दामों में 20% तक की छूट है, और यह सीमित ऑफर है, पहले आएंगे पहले पाएंगे, आज ही खरीदिए। तो इस प्रकार की टैगलाइन, पंचलाइन डालकर आप अच्छे से विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे आशा है आपको पूरा वीडियो देखने के पश्चात विज्ञापन लेखन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो करते रहिए अभ्यास निरंतर। अखबार में आपके घर पे पेपर में जो पैम्पलेट्स आते हैं उनको आप अच्छे से समझें, किस प्रकार उसमें भाषा लिखी जा रही है, किस प्रकार उसको रोचकता से लोगों के सामने प्रकट किया जा रहा है, जिससे आप सहज रूप से उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चों ये बातें आप जीवन में ध्यान रखें और विज्ञापन को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। थैंक यू।